Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. Welcome to the online class of English. And today we are starting our new chapter, that is the name of the chapter is Pip Meets a Convict. Okay dear students, this chapter is on page number 14 of your book. So let's start the chapter with explanation. Okay dear student, Pip is a name of a boy, a child. This is the nickname of a boy. Meets mean to meet someone, and convict mean the person that is not free or independent. So I am explaining it in Urdu as well. पिप जो है वो एक बच्चे का नाम है, बॉय का यानी लड़के का नाम है, और मीट्स का मतलब होता है मिलना, और कॉन्विक्ट जो है वो कहते हैं कैदी को। यानी इस चैप्टर का नेम से हमें ये अखज़ होता है कि पिप जो है वो एक कैदी से मिला। तो चैप्टर का नाम है पिप एक कैदी से मिला। So dear students, the name of the chapter is clear to you. So as you know that before any chapter there are some words before the chapter, and these are words to know, जिनका मतलब है अल्फाज को जानिए। So dear student, the first word is we have battery. बैटरी का मतलब है a phone. बैटरी is something other जो कि रिचार्जेबल भी होती है, टॉयज़ में यूज़ होती है। वो बैटरी जो है उनकी मीनिंग और इसकी मीनिंग में फ़र्क है। ये आपको प्रोनाउंसिएशन आपको एक जैसी मिलेगी, आपको स्पेलिंग भी एक जैसे मिलेगी, लेकिन एक चीज़ के दो मतलब भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो है बैटरी कहते हैं फोर्ट को, यानी किला। किला जो है वो पुरानी अजीम इमारतें होती हैं, उसको कहते हैं किला। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है, इमारत होती है कदीम, उनको कहा जाता है बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी का मतलब है किला, अ फोर्ट। सेकेंड वर्ड है हमारे पास ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कहते हैं अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल, यानी एक ऐसा बंदा जो कि लोहे से चीज़ें बनाता हो या औजार बनाता हो, यानी कि उसको उर्दू में कहा जाता है लोहार। ब्लैक स्मिथ को कहते हैं लोहार। थर्ड वर्ड है हमारे पास चर्च यार्ड। द एरिया अराउंड अ चर्च यूज्ड फॉर ब्यूरल्स यूजली फुल ऑफ टॉम्बस्टोन्स। ओके डियर फ्रेंड, पहले तो मैं इस वर्ड को आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर इस वर्ड में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है चर्च, दूसरा है यार्ड। चर्च कहते हैं ईसाइयों की, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उनकी इबादतगाह को कहते हैं चर्च। जैसे कि मुसलमानों की इबादतगाह होती है मस्जिद, हिंदुओं की होती है मंदिर, तो इसी तरीके से जो ईसाई मज़हब के लोग होते हैं उनकी जो इबादतगाह होती है उसको कहते हैं चर्च, और उसको उर्दू में कहा जाता है गिरजा। अब चर्च यार्ड, यार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को, तो कहते हैं चर्च यार्ड जो है एक ऐसी जगह, यानी एक ऐसा कब्रिस्तान जो कि चर्च यानी गिरजाघर के आसपास करीब होता है, और ये टॉम्बस्टोन यानी कुतुबों से भरा होता है। मैं आपको बता देती हूँ तस्वीर में कि टॉम्बस्टोन कहते किसको हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक बड़ा सा रॉक यानी कि पत्थर नुमा है, इसको उर्दू में कहते हैं कुतबा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं टॉम्बस्टोन। ये जो जितने भी ईसाइयों की कब्रिस्तान होता है उसमें आपको ये रॉक मस्ट मिलेगा। हर कब्र के साथ अपना एक रॉक यानी कि एक टॉम्बस्टोन होता है जिस पे फौतशुदा बंदे का नाम और डेट ऑफ बर्थ और डेथ मौजूद होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि कहते हैं कि चर्च यार्ड जो है वो कैसी जगह होती है, यानी एक ऐसा कब्रिस्तान जो कि कुतबों यानी इस रॉक नुमा चीज़ से भरा होता है और ये चर्च के करीब होता है। तो इसका उर्दू में मतलब होगा गिरजा का कब्रिस्तान, यानी ईसाइयों का जो कब्रिस्तान होता है उसको कहते हैं चर्च यार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोर्स। कोर्स कहते हैं रफ़। रफ़ यानी जो स्मूथ ना हो या खुरदरा हो, ख़राब हो या खुरदरा हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नेम में बताया था, कॉन्विक्ट कहते हैं प्रिजनर, यानी कि कैदी, जो कैद हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाइल। अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज फॉर कटिंग और स्मूथिंग हार्ड मटेरियल। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर बैटरी की भी दो मीनिंग्स होते हैं। इसी तरीके से एक फ़ाइल ऐसी होती है जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने में, सेव करने के लिए यूज़ होती है, और वो मोस्टली कबर्ड या चार या फाइल से बनी होती है, इसको कहते हैं फ़ाइल। वो अलग फ़ाइल होती है, और यहाँ पर जो है फ़ाइल से मतलब ये लिया गया है कि ये एक ऐसा आला होता है जो कि सख्त चीज़ों को, जिनकी सतह सख्त होती है उनको, या रफ़ होती है, उनको काटने में और उनकी सतह को हमवार करने में इस्तेमाल होता है। ये एक, इसको कहा जाता है रेती। इस आले को कहा जाता है रेती, जो कि सख्त चीज़ों को काटने में और उनकी खुरदरी जो सतह होती है उसको स्मूथ करने यानी हमवार करने में इस्तेमाल होती है। तो इस फाइल में इसका ये मतलब है रेती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रब।
ग्रब कहते हैं अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, यानी खुराक। खुराक के लिए जो एक अलग सा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ग्रब। फिर है हमारे पास मार्श। मार्श कहते हैं अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स। ओके, एक ऐसा एरिया जो नुमा हो, यानी कि पानी से भरा हुआ हो, और वहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रुका होता है तो वो जगह जो है वो हरी हो जाती है, वहाँ पर हरे रंग के कुछ छोटे छोटे प्लांट्स यानी हरी सी जो है घास नुमा चीज़ उग जाती है, और उसको कहते हैं, उर्दू में कहा जाता है उसको दलदल, यानी पानी से भरा हुआ जगह, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मार्श, तो दलदल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नेटलेस। नेटलेस का मतलब है अ वीड दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच। ये डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा इस किस्म का पौधा होता है कि जिसको छूने से यानी हाथ लगाने से वो जो है बंद हो जाता है, यानी कि वो ऐसा, इसको कहा जाता है उर्दू में बिच्छू का दरख्त, यानी कि ये उस तरीके से इसकी जो खासियत है वो ऐसी है कि अगर इसको हाथ लगाया जाए या छुआ जाए तो ये बंद हो जाता है एकदम से, इसलिए इसको बिच्छू से सिमिलरिटी दी गई है, इसको कहते हैं बिच्छू का दरख्त। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें से कोई रिलेटेड नहीं है कि वहाँ पर बिच्छू होते हैं या कुछ, लेकिन इसका नाम है बिच्छू का दरख्त। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑर्फन। ऑर्फन कहते हैं चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी एक ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन जो है वफात पा चुके हों, यानी इसको उर्दू में कहा जाता है यतीम। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यूसली। रेवेन्यूसली कहते हैं ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, यानी भूख की वजह से या लालच की वजह से बहुत ज़्यादा खाना या जल्दी जल्दी खाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टॉमस्टोन। टॉमस्टोन जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर में शो किया था, इसको कहते हैं, टॉमस्टोन होता है अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव, यानी कि एक ऐसा छोटा सा पत्थर जो कि किस कब्र के साथ जो है स्टैंडर्ड पोजीशन में यानी खड़ा होता है, मौजूद होता है, उसको इस तरीके से खड़ा किया जाता है या फिट किया जाता है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, और इसको उर्दू में कहते हैं कुतबा। सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेदर कॉक। वेदर कॉक कहते हैं अ डिवाइस इन द शेप ऑफ अ कॉकरील यूज टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा आला होता है जो कि इस शेप में होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये प्लस मैंने जो आपको बनाया है, और ये उसके लिए यूज होता है, इस्तेमाल होता है कि ये हमें ये बताता है कि हवा जो है किस सिमत चल रही है। जिस सिमत हवा चलती है तो ये भी उसकी तरफ मुड़ जाता है, और इसको उर्दू में कहते हैं मुर्ग बादनुमा। वेदर जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, वेदर कॉक इसका नेम से भी ये शो होता है कि ये वेदर को यानी कि विंड को शो करता है, वो विंड की सिमत को बताता है कि हवा जो है वो किस सिमत चल रही है, तो इसको कहते हैं वेदर कॉक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लास्ट वाइल्डनेस। वाइल्डनेस कहते हैं अ नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल, यानी एक ऐसा कुदरती इलाका जहाँ पर जो कि सही तौर पे बना ना हो, आबाद ना हो लोगों से, तो उसको कहा जाएगा वीराना। वाइल्डनेस कहते हैं वीराने को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वर्ड्स और उनकी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग आपको समझा दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ पिरिप एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप। कहते हैं ये एक बच्चा है जिसका आपको बताया गया है कि पिप नाम है उसका, और वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरा फादर्स फैमिली नेम मतलब मेरा जो ख़ानदानी नाम है, जो कि वालिद की तरफ से जो नाम दिया जाता है, उस बच्चे का ख़ानदानी नाम है पिरिप, यानी कि सुर नेम, जो हमारे नामों के एंड पे लगता है उसको कहते हैं सुर नेम। तो उस बच्चे का ख़ानदानी नाम है पिरिप और उसका अपना नाम है फिलिप। बट एज अ चाइल्ड आई कुड नॉट से आइदर। लेकिन कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो तब मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता था, यानी उसको फिलिप पिरिप बोलने में मुश्किल होता था। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, इसलिए मैंने अपना निक नेम रख दिया पिप, यानी उसने फिलिप पिरिप से पिप नाम रख दिया। एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स, और इसी तरीके से मुझे हर कोई पिप ही पुकारने लगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है वो बच्चा पिप। I say that my name is Pirip because that's what is written on my father's tombstone। कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ख़ानदानी नाम पिरिप था क्योंकि ये मेरे अब्बू के, मेरे वालिद के कब्र के कुतबे पे लिखा गया था, यानी उसकी जो फादर का जो कुतबा था
ये जो था यहाँ पर उनकी कब्र के साथ ये उनके नाम के साथ पिरिप लिखा गया था, पिरिप लिखा था। एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही सब कुछ मेरी बहन ने मुझे बताया था कि हमारा ख़ानदानी नाम जो है ये पिरिप है। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, और मेरी बहन जो है उसकी शादी एक लोहार से हुई है। लोहार यानी लोहे से बनाने वाले जो चीज़ें बनाता है उसको कहते हैं लोहार। वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, हम एक दलदली यानी कीचड़ ज़दा इलाके में रहते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और वो इलाका कीचड़ ज़दा यानी दलदली होता है। डाउन बाय द रिवर, जो कि दरिया के करीब है। अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, और समंदर से कुछ मील के फासले पर मौजूद है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर वो समंदर के करीब भी है और दरिया के करीब भी है, इसलिए वो इलाका जो है दलदली है यानी पानी ज़्यादा या कीचड़ ज़्यादा है। वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन। कहते हैं एक दिन मैं गिरजा के कब्रिस्तान में खड़ा था और अपने वालदैन के कुतबे के पास खड़ा था, देख रहा था उनको। एट द डार्क फ्लैट वाइटनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड, और वो जो जगह थी वहाँ पर बहुत अंधेरा था और वो वीरान जगह थी। बियॉन्ड द चर्च यार्ड यानी गिरजा के कब्रिस्तान के पास वो जो इलाका था, वो जो जगह थी, वो कब्रिस्तान, वो बहुत अंधेरा था वहाँ पर और तारीकी थी, और वो वीरान इलाका था यानी वो कब्रिस्तान बहुत वीराना था और वहाँ पर तारीकी थी। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स, और वो जो दलदल का इलाका जो था, वो दलदली इलाका जो था यानी वो कब्रिस्तान जो था, वहाँ पर आड़ी टेढ़ी नाले थे सुरमई रंग और टेले मौजूद थे, यानी वहाँ पर जगह जगह जो है वो टेढ़े से यानी कि वहाँ पर नाले मौजूद थे इस इलाके में, इसलिए वो दलदली इलाका था। वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा था और नाले और टेले वहाँ पर मौजूद थे। डियर स्टूडेंट्स, क्रिस क्रॉस्ड कहते हैं आड़ी टेढ़ी को यानी जो सीधा ना हो, और डिशेस कहते हैं नालों को यानी जहाँ पर गंदा पानी मौजूद होता है, और माउंट्स कहते हैं टेलों को। इन द डिस्टेंस आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर एंड देन फार अवे द सी। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया गया है कि वो इलाका जो था वीरान था यानी वहाँ पर आबादी नहीं थी, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, तो पिप को दूर से ही दरिया की जो सुरमई लकीर होती है वो दूर से नज़र आ रही थी और समंदर भी उसको नज़र आ रहा था। क्योंकि वो इलाका जो था वीरान था, वहाँ पर आबादी नहीं थी, तो उसको दूर से ही समंदर भी नज़र आ रहा था और दरिया भी नज़र आ रहा था। इट वॉज अ कोल्ड डे, और वो एक सर्द दिन था, यानी पिप एक दिन के बारे में बता रहा है, एक वाक़या बता रहा है, और उसकी इसने मंजरकशी की कि वो जो जगह थी वो बहुत ही दलदली थी, वीराना था वहाँ पर, ये यानी ये जो कब्रिस्तान था, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नाले मौजूद थे गंदे पानी के, और तारीकी थी यानी अंधेरा था। सो डियर स्टूडेंट, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये बच्चा है पिप, और ये अपने वालिदैन की कब्र के पास खड़ा है, और उसके एक्सप्रेशन आप फेस के देखें तो बहुत उदास है, बहुत उदासी महसूस कर रहा है, और उसने इस जगह यानी इस मंजरकशी की है इस जगह की कि वो इलाका जो था बहुत ही अच्छा नहीं था, यानी वहाँ तारीकी थी और वीरानी थी वो जगह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेज नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, उर्दू इंग्लिश बोथ। सो फॉरवर्ड टू पेज नंबर 15।